गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से लिया गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो देखने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविडेड बाय 111। मतलब 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आप निकालो जिसमें 111 से जो है वो पूरा डिवाइड लग जाना चाहिए। तो पहले आप जो है वो नंबर फाइंड आउट करो, तो वह आपका वो नंबर हो जाएगा 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 लाख हो जाएगा। इसमें आपको जो है 111 से डिवाइड करना है, तो आप ये 9 टाइम्स में लगाओ, 999 हो जाएगा। फिर ये 1 0 0, इट मीन्स यहाँ जीरो डाल दो। अब आप ये देखो से अगर यहाँ पे 11 रहता, इससे पहले भी हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन देखा, ऐसे कम से कम अगर 111 रहता तो 1 टाइम्स में यहाँ पे डिफरेंस लग जाता। तो इसके लिए आप 111 में से 100 को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका रिमाइंडर हो गया 10 11। अब इस तरह से उस स्मॉलेस्ट नंबर्स में स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट में जब हम 11 को ऐड करेंगे तो वह जो नंबर्स आएगा और डिफिनिट इससे डिविजिबल हो जाएगा। तो इसलिए आपका ये नंबर हो जाएगा 111। इस तरह से हम ये क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 342, मतलब किसी नंबर्स में जब हम 342 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो 47 आ रहा है। मतलब इसको आप ऐसे समझो, अगर हम 342 से किसी नंबर्स में डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर्स है वो आपको आ रहा है 47। मतलब अब यहाँ पे कम से कम डिवाइड लगाने के लिए 1 टाइम्स तो डिफरेंट लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको डिविडेंड निकालने के लिए जो है आप कम से कम 1 टाइम तो जरूर लगाओगे। इसके लिए 342 इंटू 1 342 इंटू 1 342 प्लस 47, मतलब डिविडेंड का जो कॉन्सेप्ट है डिवाइजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उस कॉन्सेप्ट से हम इसको निकाल लेंगे। 729 448, ये 389 हो गया। अब इसमें आप फिर से अब 19 से जो है वो डिवाइड करो, इसी नंबर्स में 19 से डिवाइड करना है। तो 19 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या आएगा वो आपको मालूम करना है। तो 19 से 2 टाइम्स में लगाओ 38, फिर 9, फिर यहाँ 0 टाइम्स से लगा, मतलब रिमाइंडर आपको हो गया 9। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। और नहीं तो अगर जैसे सेम नंबर्स है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप जो है 19 से जो है उस रिमाइंडर्स में डिवाइड कर दो, तो भी आपका जो है वो रिमाइंडर निकल जाएगा। मतलब 92 या 38, इट मीन्स इस तरह से आ गया 9। तो डायरेक्ट हम लोग इस तरह से भी, मतलब जो प्रीवियस जो रिमाइंडर्स है उसमें अगर डिवाइड करके भी जो है आसानी से हम उस नंबर्स को फाइंड आउट हम कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है क्या, ए नंबर बीइंग सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 358। अगर मान लो किसी नंबर्स में, इसके लिए पहले आप एक ये बॉक्स बनाओ। मान लो जैसे किसी नंबर्स में 3 से 5 से और 8 से आप ये डिवाइड करते हो, तो जब 3 5 8 से आप डिवाइड कर रहे हो तो आपको रिमाइंडर आ रहा है 1 4 और 7 रेस्पेक्टिवली। बट वो नंबर्स तो अब यहाँ लास्ट से हम सोचते हैं, अगर इस कंडीशन में इसका जो है ये परसेंट मान लो कम से कम लिए होंगे 1, तो अब इसका डिविडेंड ये जो बीच वाला नंबर्स है 8 इंटू 1 प्लस 7, मतलब डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसका ये आ जाएगा 15 आ जाएगा। फिर हमको ये नंबर निकालने के लिए 5 इंटू 15 प्लस 4, 15 5 74, 15 5 75 और 4 79, ये हो गया। और फिर 79 में फिर इससे करो
ये 3 से, तो आपको ये हो जाएगा, ठीक है, 237 प्लस 1 238, मतलब नंबर आ जाएगा 238। अब आपको क्या करना है, इसमें से फाइंड द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर, मतलब ये रिमाइंडर्स निकालना है, ठीक है, यही रिमाइंडर निकालना है जब आप डिवाइडर का जो ऑर्डर को चेंज कर दो, मतलब डिवाइडर का ऑर्डर पहला हो गया 8, फिर हो गया 5, फिर हो गया 3, तो इस कंडीशन में आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, तो 238 में जब हम डिवाइड करेंगे तो अब इसका जो डिवाइडर है, इसका जो क्वोशिएंट हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 8 3 जा 24 तो जाता है, 8 2 जा 16, ये कर लो, और ये बचा 7 और 8, तो 8 9 जा 72, इसका फर्स्ट का जो रिमाइंडर है वो आपको बच गया 6। फिर 5 से इसमें लगाओ 5 टाइम्स में, रिमाइंडर आपका यहाँ पे बच गया 4। फिर 3 से लगाओ, ठीक है, ये 3 1 जा 3, फिर आपका रिमाइंडर हो गया 2। मतलब आपका जो है इस कंडीशंस में अगर जब हम इसके डिवाइडर से ऑर्डर को चेंज करेंगे तो मेरा जो रिमाइंडर है वो 6 4 2 हो जाएगा। इसमें आपको जो एक कॉन्सेप्ट है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके आपको इस क्वेश्चन को डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर का जो कॉन्सेप्ट है इसी को फॉलो करना है। क्योंकि इसमें कम से कम अगर आप किसी भी नंबर्स में लगाओगे तो 1 टाइम्स में तो डिफरेंट लगाओगे ना, उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इसमें फाइंड द रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर्स को फाइंड आउट करना है व्हेन 2 टू द पावर 31, जब 2 के पावर 31 को हम 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपको बोल रहा है। से इस टाइप का क्वेश्चंस अगर रहेगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें आप एक चीज समझ लो, पहले सेम जो है जैसे 2 का पावर 31 है, सेम वही कॉन्सेप्ट हम लेते हैं। 2 का पावर अगर जैसे मान लो 2 का पावर हम लेते हैं अगर 10 के अकॉर्डिंग अगर लेंगे, ठीक है, 2 का पावर 10 को टाइम्स, या फिर अगर 2 को हम कितना टाइम्स भी इंटू करें, इसको 4 के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यूनिट प्लेस का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इतने का वैल्यू निकालना तो ये पॉसिबल नहीं है, तो 2 इंटू 4 4 2 8 8 2 16, आपको 6 बचा, ठीक है। अब इसमें 4 से अगर हम लगाएंगे तो 28 टाइम्स हो गया, मतलब बाकी जो तो वो रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा ही। तो 6, अब जैसे इसमें आपको हो गया 231, तो 31 को आप रिमाइंड जो है वो क्या लिख सकते हो, 7 4 इंटू 7 प्लस 3, ये आप लिख सकते हो। तो अब जैसे इसका जो यूनिट प्लेस है 2 का क्यूब जो है 3, वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यूनिट प्लेस जो है, यूनिट प्लेस पे कम से कम 8 आएगा, और 8 में जब हम 5 से डिवाइड जब हम करेंगे तो इस कंडीशन में आपका जो है, इस कंडीशन में जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा, वो 3 आएगा। तो इस तरह से भी आप जो है यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट करके भी आसानी से उस नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू जो है वो आ गया 3। तो रिमाइंडर्स निकालने के लिए यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है उसको फाइंड आउट करके हम आसानी से जो है इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। और नहीं तो आप ऐसे ले लो, जैसे 2 का पावर अगर 10 के फॉर्म में बांटना चाहते हो तो 2 का पावर 10 आपका हो गया 10 24। तो मान लो ये 3 टाइम्स आएगा 10 इन 10,
+10 + 10 + 1, ये आएगा 1 टाइम्स। तो अगर इसका यूनिट प्लेस जो है वो 4 ही आएगा। अगर इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, इसको अगर इंटू कर और एक बार ये 2 आ जाएगा। तो 4 4 16, क्योंकि सब तो मल्टीप्लाई ही होगा। 4 4 16, फिर आप 6 4 जा 24, फिर 4 और 4 2 जा 8, मतलब यूनिट प्लेस तो 8 ही आ रहा है। तो इस तरह से भी 8 ही आया, तो उसमें भी हम डिवाइड करके आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे आपको आसान लगे। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन देखा जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।